और जिसमें हम लोगों ने पाया कि 95 लोग जिनका लिविंग थी बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन 5 लोग जो थे उनका लिविंग थी उनके तुलना में उनसे अलग था। जो 95 लोग था उनका लिविंग थी बिल्कुल एक जैसा था, लेकिन 5 लोग जो था उनके तुलना में उनका लिविंग थी उनसे अलग था। और उसमें से एक लोग ऐसे थे जिनका लिविंग थी काफी अलग था। और अगर आप भी असफल हो रहे हैं, आप भी अगर उस 95 लोगों में आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? क्योंकि हर किसी को अपना जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना होता है। हर किसी का इच्छा होता है कि हम लाइफ में बड़ा आदमी बनेंगे। हर किसी का सपना होता है कि हम जिंदगी में बड़ा आदमी बनेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। हर किसी का लेकिन वो नहीं पता है, लोग असफल हो रहे हैं, 95% लोग असफल हो रहे हैं। आखिर क्या करें ऐसा जो कि हम उस 5% के लोगों में आए? ऐसा क्या करेंगे जो 5% के लोगों में आएंगे और एक दिन हम भी सफल हो जाएंगे? हर लोगों का सपना होता है कि हम भी उस 5% के लोगों में आएंगे और बड़ा आदमी बन जाएंगे, लेकिन हो नहीं पाता है। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसका कारण बहुत बड़ा है। इसका कारण है उसका जो लिविंग थिंग है वो उस 95% के लोगों जैसा है। और अगर आपको सफल होना है, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, आपका जो लिविंग थिंग है वो 5% के लोगों जैसा होगा। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5% के लोगों में आने का क्या आप क्या करेंगे। तो 5% के लोगों में आकर के एक दिन आप भी सफल हो जाएंगे। आप भी अगर सफल होना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए, इधर ही रहिए। आपको मैं बताऊंगा आपको सबसे पहला जो काम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को एक रिवॉर्ड दीजिए। आपको रिवॉर्ड देने वाले दुनिया में कोई नहीं है, आप अपने आप को ही रिवॉर्ड। अगर आप पढ़ाई कर लिया, आपने मन बना लिया कि आज मुझे 2 घंटे पढ़ना है, हर हाल में 2 घंटे पढ़ना है, और 2 घंटे पढ़ने के बाद उठिए, आप उसे एक चॉकलेट गिफ्ट कीजिए, आइसक्रीम गिफ्ट कीजिए, कुछ ऐसा गिफ्ट कीजिए जो कि आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। अगले दिन फिर पढ़ाई कीजिए, फिर 3 घंटे पढ़ाइए, फिर आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। क्योंकि रिवॉर्ड देने वाले इस दुनिया में आपको कोई नहीं है, आप खुद अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। और लेकिन एक दिन जब आप सफल हो जाएंगे तो पूरी दुनिया आपको रिवॉर्ड देगी। पर अभी आपको अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए आपको अपने आप को रिवॉर्ड, खुद से रिवॉर्ड, आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। आप पढ़ाई कर लीजिए, मन बना लीजिए कि मुझे 2 घंटा पढ़ना है, 3 घंटा पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, और 4 घंटे पढ़ने के बाद मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड, एक आइसक्रीम दूंगा, एक चॉकलेट दूंगा, कुछ ऐसा दूंगा। रिवॉर्ड लीजिए, खुद से लीजिए। आज आपको प्रोमिस करना ही पड़ेगा, आज आपको वादा करना ही पड़ेगा कि आज से हम लोग ये प्रोमिस करते हैं कि आज से 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, 5 घंटे पढ़ाई करेंगे, और एक दिन हम भी 95% को छोड़ करके हम 5% आज आपको करना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आज आप कि मैं भी सर 95% को छोड़ करके 5% लोगों में आना चाहता हूं, और आपने मुझे बताया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज ही। और दोस्तों एक बात और कहना चाहेंगे कि आप जो है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते टाइम अगर आप बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो बिस्तर है सोने के लिए, बिस्तर होता है सोने के लिए, तो बिस्तर पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ समय पढ़ेंगे, उसके बाद आपको नींद फील होने लगेगा, आपको मन करेगा कि चलो लेट करके पढ़ते हैं, लेट करके, क्योंकि बिस्तर होता है क्या, सोने के लिए बिस्तर। आप सोचेंगे कि चलो लेट करके बिस्तर पे पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन वक्त ऐसा आएगा कुछ समय के बाद ही आपको नींद आने लगेगा। फिर सोचेंगे चलो भाई लेट करके ही, सो करके ही पढ़ लेंगे, कुछ समय के बाद आपकी नींद हाथ से निकल जाएगी और आप नींद में चले जाएंगे, आपकी सोच जो है कहीं और चल जाएगा। इस तरह से आपको पढ़ाई में बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए आपको मैं आज सजेशन देना चाहूंगा, आप बिस्तर पे, जितने भी स्टूडेंट्स लोग बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई करो। दूसरी बात, आप एक काम कीजिए, टेबल और चेयर लगा के बैठिए। टेबल और चेयर पे नींद नहीं आएगी आपको, लेकिन आप टेबल चेयर लगा करके ही पढ़ने बैठिए, बिस्तर पे कभी मत। टेबल और चेयर लगा करके बैठिए और अपनी टाइमिंग को बढ़ा लीजिए। अपने आप को रिवॉर्ड लेने के लिए बता दीजिए कि आपको आज ये रिवॉर्ड मिलेगा, खुद से आपको आज ये रिवॉर्ड मिलेगा अगर आपने इतने घंटे पढ़ाई कर लिया। और टेबल और चेयर पे बैठिए, आप उतने घंटे पूरा मिलेंगे, पुराने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। आज अगर आपने रिवॉर्ड दिया, एक दिन ऐसा आएगा, रिवॉर्ड लेते लेते, अपने आप से रिवॉर्ड लेते लेते एक दिन ऐसा आएगा, पूरी दुनिया में आप सफल हो जाएंगे और पूरी दुनिया आपको रिवॉर्ड देगी। और एक बात ये याद रखिएगा, एक बात को दूसरी पॉइंट ये आता है, आपका संगत जो बनाते हैं पढ़ाई के लड़के से, जो लड़के पढ़ाई करते हैं उनसे संगत बनाइए। क्योंकि एक बात और कहना चाहेंगे कि मेरे डैड कहा करते थे, जो आज इस दुनिया में नहीं है, मेरे डैड एक बात कहा करते थे जो मुझे
नीचे में हो, जो तुमसे ज्यादा बेकार लड़का हो, उससे दोस्ती करोगे तो एक दिन तुमको भी बेकार बना देगा। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि संगत एक ऐसी चीज है जहां से कि लोग सफल हो जाते हैं और संगत से ही लोग कामयाब भी होते हैं। क्योंकि संगत आप अगर नशेड़ी लड़के के साथ संगत रखेंगे, एक दिन आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आप उसके साथ घूमेंगे, एक दिन नशेड़ी आपको बना देगा। चोर के साथ रहेंगे, एक ना एक दिन आप भी चोर बन जाएंगे। पढ़ाकू लड़के के साथ रहेंगे, एक दिन आप भी पढ़ाकू बन जाएंगे। और आपको पढ़ाकू होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाकू ही लड़का कामयाब हो पाएगा। आप पढ़ाई करेंगे तभी आप कामयाब होंगे, क्योंकि पढ़ाई में ही कामयाबी छुपा हुआ है। आपको मौज मस्ती में कभी कामयाबी छुपा हुआ नहीं है। आपको एक बात पता होना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। क्यों? क्योंकि आप अगर किसी दोस्त, आप एक एग्जांपल लीजिए, आपका एक दोस्त है और उस दोस्त के साथ आप घूमने चलेंगे। वो दोस्त आपका बहुत मस्ती टाइप का, बहुत मस्ती करता है, आप उसके साथ घूम रहे हैं, तो पता है एक दिन क्या होगा, आप जब उसके साथ जाएंगे तो आपका भी मन करने लगेगा, ये बहुत मस्ती करा, ये मस्ती करा, चलो हम भी मस्ती करते हैं। इससे क्या होगा, आपका मन जो है मस्ती में भटक जाएगा और आप पढ़ाई। लेकिन उसी एग्जांपल में एक और आपका दोस्त है जो कि लड़का पढ़ा, तो दिन भर उसके पास बैठोगे तो दिन भर वो सिर्फ पढ़ने के बारे में बोलेगा, सिर्फ दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई से रिलेटेड ही आपसे बातें करेगा, आपसे कुछ इधर उधर की क्वेश्चन जवाब जो भी है आपको पढ़ाई से ही करेगा। अगर आप उससे दोस्ती रखेंगे तो आप भी एक दिन आपका जो मन होता है वो भी पढ़ाई करने लग जाएगा, क्योंकि वो एनी टाइम पढ़ाई के बारे में डिस्कशन करेगा, तो आपका भी मन पढ़ाई करने लग जाएगा। मतलब ये कि आप एक बात बताएंगे कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा संगत वैसा रंग, क्योंकि संगत जैसा बनाएंगे वैसा रंग लाएंगे। इसलिए आपको मैं सजेशन दूंगा कि आप भी मेरे डैड की तरह जो मुझे सजेशन दिए थे, मैं भी आपको सजेशन दे रहा हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपका ऐसा संगत है, आज ही आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। आप संगत बनाइए, ऐसे लड़के से संगत बनाइए जो आपसे ज्यादा तेज हो। और आप अगर यूनिवर्सिटी में है, आप कॉलेज में है, आप कोचिंग में है, आप 11th 12th 10th में एनी हाउ क्लासेस में आप अगर स्टडी कर रहे हैं, तो आप अपनी क्लास के सबसे शातिर लड़का जो सबसे ज्यादा तेज है उसे टारगेट बनाइए कि ये लड़का मुझसे इतना ज्यादा तेज है, आने वाला नेक्स्ट टर्म्स का जो टेस्ट होगा मैं उससे ज्यादा मार्क्स लूंगा। ये टारगेट बना लीजिए, अपने दिमाग में घुसा लीजिए, अपने आप को एक गुस्सा चढ़ाइए कि आज के बाद एक दिन ऐसा आएगा जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है कोचिंग में, इस लड़के से ज्यादा नंबर लाऊंगा। अगर उस लड़के से ज्यादा तेज नंबर आपको लाना, मतलब ज्यादा नंबर लाना है, तो इसका मतलब आपसे ज्यादा तेज होना पड़ेगा और उससे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। उसकी टाइमिंग जो है, उसकी टाइमिंग को चेक कीजिए कि वो कितने टाइमिंग पढ़ाई करता है, कितने ज्यादा पढ़ता है, जो इतना मार्क्स। अब आपको भी अपने आप पे एक टारगेट बनाना है कि अब जो अगला टेस्ट में मैं इससे ज्यादा मार्क्स लाऊंगा, मुझे इससे ज्यादा पढ़ना है। उसकी दोस्ती कीजिए, उससे पता कीजिए भाई आप कितने पढ़ते हैं। स्वाभाविक बात है, आप किसी से पूछेगा, ऐसा नहीं बताएगा, आपको नहीं बताएगा, और वो उसकी टाइमिंग को आप कवर करके आप भी पढ़ाई कीजिए। एक दिन ऐसा आएगा उससे ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं आप, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें जो नॉलेज दिया है वो हम लोग जो है अपने आप पे डिपेंड करता है, अपनी नॉलेज को कितना पढ़ना। नॉलेज किसी का फिक्स करके नहीं दिया। यहाँ जो लड़के बोलते हैं वो लड़का बेवकूफ है, वो बुद्धू है, पढ़ने में तेज नहीं है, ऐसा नहीं होता। हर लड़के तेज होते हैं, बस अपने माइंड को यूज कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। और आपकी माइंड जो बनेगा, आपको इसके लिए करना पड़ेगा, बुक्स से लगे रहिए, बुक्स से कांटेक्ट बनिए, एनी टाइम पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करते टाइम आप जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे, नॉलेज आपका उतना बढ़ेगा, उतना नॉलेज गेन होगा। जितना ज्यादा पढ़ाई करेंगे, नॉलेज उतना गेन होगा। इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि आप इन बातों को ध्यान में रखिए, आप आगे बढ़िए, आप टाइमिंग को बढ़ाइए, आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। और आपको ये उसी दिन जब आप अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो एक दिन ऐसा सोचिए, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि आने वाले दिन में पूरी दुनिया मुझे रिवॉर्ड दे। और एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एक बात आज ही कसम खाना है, मेरे सामने आपको कसम खाना है, आप कमेंट बॉक्स में कसम बताना है कि आज आप एक टारगेट बना लीजिए कि मैं अगर एक स्टूडेंट हूँ, अभी 10th का स्टूडेंट, 11th 12th का स्टूडेंट हूँ, BSc का स्टूडेंट हूँ, अगर मैं आज पढ़ाई कर रहा हूँ, एक दिन ऐसा लाऊंगा जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगा, मैं अपनी माँ को एक शोरूम में लेके जाऊंगा, 4-व्हीलर शोरूम में, और अपनी माँ को बोलूंगा, माँ मेरी जिस कार में तू हाथ रख देगी वो कार तेरे नाम से खरीदूंगी। ऐसे आपको आज ही आपको जो है जोश लेना, आपको आज ही सपना देखना, आज ही आपने मन में ठा लेना, यहाँ पे लिख लेना आपको कि आज के बाद मैं अपनी माँ को एक दिन ऐसा लाऊंगा कि अपनी माँ को लेके जाऊंगा और अपनी माँ को बोलूंगा, माँ तू जिस कार में हाथ रख देगी वो कार तेरे नाम से खरीदूंगा। ऐसा आप अपने दिल में परमानेंट मार्कर से लिखिए। ये मार्कर जो हाथ से मिट जाता है, ऐसा मार्कर से नहीं, परमानेंट से मार्कर से लिखिए, क्योंकि कभी मिटे ना। ऐसा मार्कर से लिख लीजिए और आज ही आपको ये सपना बना लेना है, एक दिन ऐसा लाऊंगा और अपनी माँ का सपना को पूरा करूंगा, अपना सपना को पूरा करूंगा